जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचराइज विद डॉक्टर मनोज भारत। हमारा सी सेट का हिट रिवीजन चल रहा है। हिट मतलब हाई इंपैक्ट थीम्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूले इन सबको हम रिवाइज कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो अब की बार सी सेट 100 पार जाना चाहिए। और हिट कर डाला आपने, अगर हिट कर दिया तो सी सेट इज झिंगा लाला। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आगे आ जाएगा। सो लेट्स हिट इट। ठीक है, यह है लेक्चर नंबर 8 हो गया ना, यह है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम क्या करने वाले हैं? फैक्टर्स। मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, हमने क्या क्या कर लिया अभी तक। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्लॉक किया। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये चार्ट में आपको रिवाइज कराऊंगा, बार बार बता रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 में हमने नंबर्स किए। लेक्चर नंबर 3 में हमने प्राइम नंबर्स किए। लेक्चर नंबर 4 में रूल्स ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल। लेक्चर नंबर 5 दिस वाज लेक्चर नंबर 6, दिस वाज लेक्चर नंबर 7 स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। लेक्चर नंबर 8 ये सारा का सारा मैंने आपको बताया। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 9 जो मैं आपको फैक्टर कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। इफेक्टर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये लेक्चर नंबर 9। इफेक्ट्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो आपको मैंडेटरीली आनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड मतलब इन जनरल ऑल्सो एप्टीट्यूड बनाने के लिए आपका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं फैक्टर्स। अच्छा, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल फ्यूचराइज विद डॉक्टर मनोज भारत के अंदर जाएंगे आप, तो मैंने इसकी पीडीएफ को जो है ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वेरियस सोर्सेज से। इस पीडीएफ को मैंने वहाँ पे पिन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। चलिए, एक है बच्चा मेथड। बच्चा मेथड में क्या, जैसे 36 का निकालना अपने को, तो 36 का निकालना है कि इस फैक्टर्स क्या है? 1 36, इधर से बढ़ाओ 2 18, इधर 3 12 4 9 और उसके अलावा 6, तो इसके कितने फैक्टर हुए? 9। ऐसे 24 का अगर करेंगे तो 24 में क्या आएगा? 1 24 2 12 3। अब आप सोच रहे होंगे मैं देख के बोल रहा हूँ, मतलब ये आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अभी तक, है ना? नहीं भी हुई है तो इट्स ओके। ठीक है, 3 में कितना आएगा? 8, फिर 4 6, तो इसके 8 फैक्टर्स आएंगे। यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है, जब भी कोई स्क्वायर नंबर होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर है, कोई भी जब भी स्क्वायर नंबर होता है उसके ओड फैक्टर्स होते हैं, और जब भी नॉन स्क्वायर नंबर होता है उसके इवन फैक्टर्स होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो नंबर, यही PYQ स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ फैक्टर्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज ऑड। नंबर ऑफ फैक्टर्स इन अ नॉन स्क्वायर नंबर, चाहे वो ओड हो चाहे इवन हो, चाहे वो नंबर खुद में ओड हो चाहे इवन हो, और ऑलवेज इवन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने देखा इट वॉज अ इवन नंबर। ओड देखते हैं 49, तो तो ये खुद स्क्वायर हो गया। क्या निकाले क्या निकाले क्या निकाले, बताओ 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 तो 39 देख लेते हैं। ठीक है, 39 1 39, 2 से नहीं जाएगा, 3 इज 30। ठीक है, बस इतना ही होगा इसका, और क्या हो सकता है ना? तो पॉइंट समझ में आ रहा है आपको मेरा, है ना? कि ये इसके ये जो है इवन होने होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, 64 इज द ओनली 2 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हमने ऊपर भी कर लिया। एंड 729 इज द ओनली 3 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब नंबर, ये हमने कर लिया, ऊपर कर लिया था। चलिए, ये तो हो गया छोटे छोटे नंबर्स के लिए, हम ऐसे निकाल लेंगे, है ना? ये बच्चा मेथड से निकाल लेंगे छोटे नंबर के लिए। जैसे 100 का निकालना है ना, 100 का निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, है ना? 100 का अगर निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, ये जैसे 100 का स्क्वायर वो निकालना है तो 100 का 1 100, फिर इधर बढ़ाएंगे, इधर से इधर वाले पे ध्यान रखेंगे तो इधर वाला अपने आप निकल जाएगा। इसमें गलती भी नहीं होती है ना। 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा तो 25 आ जाएगा, 5 से जाएगा तो 20 जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से 8 से 9 से 10 से जाएगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10। तो ये क्या हो गया? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसके कितने फैक्टर्स होंगे? 9, यानी कि क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ओड फैक्टर्स होंगे इसके। ठीक है, तो इसके आगे बात करें अपन, फॉर लार्ज नंबर हम क्या कर सकते हैं? जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो प्राइम फॉर्म में निकालना है। ये प्राइम फॉर्म मैं आपको अभी सिखाऊंगा, फिर मैंने आपको 8 लेक्चर में बताया था ना कि मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा दोबारा, है ना? तो अभी देखिए प्राइम फॉर्म कैसे निकालते हैं अपन। प्राइम फॉर्म में क्या होता है? एन, ये फॉर्मूला होता है ना, एन इक्वल्स टू P1 का पावर A इंटू P2 का पावर B इंटू P3 का पावर C। ये फॉर्मूला होता है, आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, इससे निकलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे निकलते हैं कि ये जो भी ये आएगा ना A, इनको क्या करेंगे अपन? नंबर ऑफ फैक्टर्स A+1 इंटू B+1 इंटू C+1, ऐसे आगे से आगे निकलता चला जाएगा। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का है फॉर्मूला। क्या है ये? नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है। ऐसे ही कोई सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, इसी को यूज करके अपन यहाँ पे निकालते हैं कि सम ऑफ फैक्टर क्या होता है? P1 A+1 इसकी पावर हो जाएगी -1 अपॉन P1 -1, P2 B+1 -1 अपॉन P2 -1, P3 का पावर C+1 -1 अपॉन P3 -1। तो पॉइंट इज कि ये चीज़ क्या होगी? ये फॉर्मूले अभी आपको लग रहे होंगे डिफिकल्ट, बट आई अश्योर यू गाइज कि ये रटवाने का काम मेरा है, आप तो बस प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब आज नहीं है ना एग्जाम, आज हमारे पास 22 अप्रैल है, एग्जाम है 24 मई को। इस बीच में आप मेरे पे छोड़ दो, है ना? लेकिन आप खुद से डिमांड करोगे, खुद से करोगे तो मैं करा दूंगा, और अदरवाइज भी मैं तो करवा ही रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट का सिंपल सा है, एन का A+1
b+1 c+1 अपॉन 2, ये सिंपल सा ये निकल आ जाएगा। या फिर ये डिराइव्ड फॉर्मूला क्या होता है जो आपको याद करना है वो ये है कि प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, n नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2, मतलब सिंपल। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ के देखते हैं। ये 3 फॉर्मूले हो गए, नाउ इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ के देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक डिजिट हमारे पास 3025। यूपीएससी हमेशा ऐसे डिजिट देती है जो सोल्व करने के लिए इजी रहे, क्योंकि उसको आपके अंदर का मैथमेटिशियन या एसएससी वाला कैलिबर नहीं देखना, उसके अंदर आपको यूपीएससी के लिए सीसेट वाला कैलिबर देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसलिए जो बच्चे जो कुछ एसएससी के टीचर से पढ़ते हैं ना, वो मेरे को वो अच्छा मतलब अच्छा तो मैं कौन होता हूँ अच्छा बुरा बताने वाला, बट मतलब उसकी इतनी जरूरत नहीं है। मतलब आप सिर्फ इस एप्टीट्यूड को सीख जाओ, 80 क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं, आपका काम हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर, हाँ आपके पास साल भर है, थोड़ा टाइम दे सकते हो, थोड़ी कमांड बनानी है कॉन्फिडेंस के लिए, वो एक अलग बात है। नंबर ऑफ फैक्टर इस टाइम पे मतलब एग्जाम टाइम पे ये सब करना मतलब इज नॉट ए गुड स्ट्रेटेजी, नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी। तो ये क्या है 3025 नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ये इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकालो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालो, सम ऑफ फैक्टर्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालो, एंड हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सारा का सारा इसको अपन खोल के इसका पूरा इन डिटेल एनालिसिस करके देखते हैं, सब कुछ इसका निकाल के देखते हैं। इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले इसको अपन फैक्टर्स निकालेंगे, सबसे पहले इसके अपन क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो अपने को पता फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है ना। किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है नहीं जा रहा, 4 से जा रहा है नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, है ना। अब बोलोगे देख के बोल रहा है, नहीं भाई ये मतलब वैसे भी समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, 5 तो कितना आ जाएगा 121। ठीक है, ये 11 से जाएगा, 11 से चला गया, 11 से चला गया। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इन फैक्टर्स को प्राइम फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं। इसको अपन वैसे कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 11 × 11, जिसको शॉर्टकट में मतलब जिसको मोर इजी वे में अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। ये हो गया इसका प्राइम फॉर्म। क्या हो गया इसका प्राइम फॉर्म। भाई मेरे स्पीड में चलने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका हो गया क्या, प्राइम फॉर्म हो गया, प्राइम फॉर्म। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स में प्राइम फॉर्म को अपन ऐसे लिखते हैं, एन कैसे लिखते हैं, एन यहाँ पे देख लो, एन P1 का पावर ए P2 का पावर बी इंटू P2 का पावर 3। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया प्राइम फॉर्म में। ये हो गया P1 का पावर ए इंटू P2 का पावर बी, ये लिख लिया यहाँ पे, ये देखो लिख लिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, a+1 इंटू p+1 इंटू c+1। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, a इज दिस 2, a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 2 ओनली। तो उसको कैसे निकालेंगे अपन, a+1 इंटू b+1, ऐसे तो निकालेंगे। तो a+1 इंटू b+1, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स हियर, नो फैक्टर्स आएंगे इसके। कितने फैक्टर्स आएंगे टोटल, नो फैक्टर्स आएंगे। कितने फैक्टर्स आएंगे टोटल, नो फैक्टर्स आएंगे। काउंट करके देख लो, क्रॉस चेक करके देख ले। ये नंबर था तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4, 1 मिनट ये फैक्टर थोड़ी होते हैं ये नो फैक्टर्स आ गए इसके। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर एक्चुअली क्या होंगे इसके, 9 कैसे हुए, देखो यहाँ पे अपन ऐसे एलसीएम निकाल के देखते हैं तो ये आता है ना। तो इसमें देखो 1 मिनट इसको बता देता हूँ मैं। तो देखो आपकी समझाइश के लिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये क्या था, ये था मतलब ये वाला है ना। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे दिख क्या रहा है, 5, 11 और 121, 605 और ये तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ 9 बताया इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखो 5 × 11 भी तो होगा, 55 हो गया। ठीक है, ऐसे 5 × 5 भी तो होगा, इससे पहले 5 × 5 इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, एक 1 भी तो होगा। ठीक है, अच्छा 5 × 11 हो गया। उसके बाद में क्या बात करते हैं, 5 × 11 हो गया। अच्छा 11 × 11 भी तो होगा, इस 121। हाँ ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन और क्या है, 5 इंटू ये हो गया। उसके अलावा 605 हो ही गया, 30 ये हो ही गया। और एक होगा 5 × 5 25 इंटू 11, ये भी तो होगा एक, है ना। तो ये कितना होगा, अच्छा ये हो जाएगा आपका 275। तो कितने फैक्टर्स हो गए टोटल, 1 5, है ना। एक ये हो गया, एक 5 हो गया, दूसरा 11 हो गया, 3 हो गए, फिर ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, 6 हो गए, 7 8 9, ये देख लो आप, मतलब टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, 9 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको यार मैं इसको क्लियर करता हूँ, रुको। देखो एक तो 1 होगा, ठीक है, 1 इंटू 1,
ये होगा, एक तो 1 होगा, ठीक है। दूसरा 5, 1 इंटू 5 होगा, ठीक है, एक ही होगा। फिर जो है 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 2 बार 5 आया था यहाँ पे, 5 इंटू 5 25 होगा, ठीक है। फिर आपका 11 इंटू 5 55 होगा, फिर आपका 11 इंटू 11 125 121 होगा। फिर आपका क्योंकि 25 आ गया है यहाँ पे, तो 25 इंटू 5 भी करेंगे तो 125 भी इसका होगा आपका, है ना। सॉरी, ये नहीं होगा, ये तो कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, तो ये इंटू 11 ये आ जाएगा आपका 275 होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा ये 605 तो है ही है ना, 605 तो है ही आपका, 605 यहाँ से आ जाएगा, और इसके अलावा 3025 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नोवा कौन सा बच गया, हाँ 11 भी तो है, 11 यहाँ पे है ना, 1 इंटू 11 इक्वल टू 11, ये नो फैक्टर होंगे आपके, आई बात समझ में। चलिए देखो, मेरे को आदत है ऑनेस्टली बात बताने की, ऑनेस्टली बात बताने की आदत है मेरे को। ऐसे मैं मतलब अगर मैं अभी एग्जाम दे रहा होता मान लो 2026 का, तो मैं दिन में 2 घंटे डेली इसमें माथा मारता। अभी मेरी कैलकुलेशन इतनी शार्प क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने 1 साल बाद ये चीज़ उठाई है, और सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, डायरेक्ट बिना कोई रिविजन के कुछ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे को देना होता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इसके अंदर माथा मारता डेली, ताकि 24 मई तक मैं एकदम एक्सपर्ट बन जाऊँ इसके अंदर, और मैं एनी हाउ मतलब ये काम मैं कर लेता हूँ जब एग्ज़ाम दे रहा होता हूँ तो, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास नोट्स हैं, आपके पास तरीके हैं, तो फिर आपको सिर्फ एक चीज़ बचती है, प्रैक्टिस। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इसी चीज़ की प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अभी मतलब मैं 2 महीने कर लूँ, मान लो 2 महीने कर लूँ, तो इसी सी सेट के अंदर मैं आराम से 120 नंबर 130 नंबर भी ला सकता हूँ, है ना। बट अभी क्योंकि मेरे को समझ में आ गया इतने एग्जाम देके कि 67 इज़ द पासिंग मार्क्स, जो मेरा 10-15 दिन में काम करवा देंगे। बट आपको आपके हिसाब से देखना है, ठीक है। आपको आपके हिसाब से देखना है कि आपका कैसे काम होगा, कैसे। कोई देखो, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई क्या बोलते हैं डफर नहीं होता, सिर्फ सिर्फ डिपेंड करता है प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस, कोई नेचुरल टैलेंट नाम की चीज़ नहीं होती, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। मैं जो आपको इतने कॉन्फिडेंस से बातें बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई मैंने मतलब एक वीडियो भी अभी कल शेयर किया था मैंने मेरी सी सेट स्ट्रेटेजी पे, है ना भाई। मैंने मेहनत की है, दिन रातें काली की हैं, तब ये चीज़ें आ रही हैं, है ना। नहीं कर, और अभी भी मतलब इसको अगर इग्नोर करेंगे तो फिर से बेइज्जती कर देगी, है ना। लाइफ में अपन जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, वो हमें पक्का रिजेक्ट करती है, कोई भी हो, चाहे अपना करियर हो, चाहे लाइफ हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो चाहे। तो भैया ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 9। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स इन्हीं में से होगा कुछ, तो प्राइम फॉर्म में ओड नंबर के फैक्टर्स ले लो। अब ये हमारा प्राइम फॉर्म था। अब इसमें क्या है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ओड नंबर है। तो इनके कितने फैक्टर्स है, इनके 9 है। तो यहाँ पे सारे के सारे, विच मीन्स सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो क्या है, ओड ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देख लो आप, अच्छा मैंने मिटा दिया। जितने भी फैक्टर्स हैं, ये पहले भी आया था, 25 आया था, 275 आया, सारे के सारे क्या है, ओड होंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप इजीली निकाल लोगे। नाउ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, सिंपल सा है, पहले ओड फैक्टर निकाल लो, उसमें से माइनस कर देना, टोटल फैक्टर कितने हैं यहाँ पे 9, और ओड फैक्टर यहाँ पे कितने 9, तो 0। किसी में हो सकता है, मान लो कि एक XYZ डिजिट है, उसमें टोटल फैक्टर ऑफ नंबर मान लो कि हमारे पास 13 थे, और उनमें से ओड आ जाएंगे 9 11, ऐसे मतलब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसमें आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे। अब इसी के अंदर देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इसका सम ऑफ फैक्टर्स। तो प्राइम फॉर्म क्या है हमारे पास, ये प्राइम फॉर्म है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था सम ऑफ फैक्टर्स का, ये सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है हमारे पास कि P1 ये +1 -1, ये तो हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम फॉर्म क्या है इसका, नीचे वाले चीज़ का ये है। इसमें इसको पुट करके देखते हैं। तो P1 क्या है यहाँ पे 5, A+1 मतलब 2+1, ठीक है, -1 कर दिया, डब्बा बंद। P क्या है P1 5 -1 इंटू दूसरा क्या है P2 क्या है हमारे पास 11, यहाँ पे क्या आएगा 2 और 3, 2 + 1 -1 अपॉन 11 -1, ठीक है। दिखने में थोड़ा स्कैरी लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। तो क्या होगा 5 टू द पावर 3 -1 नीचे 4 इंटू 11 टू द पावर 3 -1 अपॉन 10, तो ये क्या आएगा 125, 125 माइनस 125 आएगा ना, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ये हो गया, ठीक है। ये कितना आएगा, ये 121 11 1331, है ना, 1331 -110, तो कितना आएगा 124 इंटू 4 इंटू 1330 अपॉन 10, इसको इससे काट दिया, ठीक है, और इसको इससे काट दिया 31, तो कितना आएगा 133 अपॉन 31 इंटू 31, तो क्या आएगा 133 इंटू 993 3 2 10 11, ये क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स। ये पूरे फैक्टर्स को जब अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा
4 1 2 3, इतना ही है क्या? देख लेते हैं भाई, सम ऑफ फैक्टर 4 1 2 3 करके बताऊँ आपको, हैं जोड़ के बताऊँ? ये लो 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, जोड़ के देख लेते हैं। 1 + 5 + 11 + 25 प्लस क्या आया था 55 आया था, फिर इसके बाद में क्या आया था हमारे पास 121 आया था, फिर हमारे पास क्या आया था 275 आया था, फिर हमारे पास 206 आया था, उसके बाद में हमारे पास उसके बाद में आया था 3025, यही था, है ना? 9 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जोड़ लो, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, प्रोडक्ट हो गया, अब आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स हो गया। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने कर लिया, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स हमने निकाल लिया, उससे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकल जाएंगे, एंड देन हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आई होप इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब प्रैक्टिस करना भाई, वो आपके हाथ में है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो इसका फॉर्मूला क्या था? एन एन की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2, सिंपल सा फॉर्मूला था इसका। चल जा रहे यार, है ना? एन एन ये रहा ना, एन की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2, सिंपल। तो नंबर एन क्या था यहाँ पे? एन क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट एन क्या है? दिस इज द नंबर 3025। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 9/2। तो इसको ऐसे तो लिखना मत भाई, कभी भी इसको ऐसे तो मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, है ना? मतलब आप निकाल नहीं पाओगे, इसके लिए तो आर्यभट्ट बनना पड़ेगा आपको। तो आप इसको कैसे कर सकते हो? इसको देखो समझो, 3 इसको 9/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, 9 × 1/2 लिख दिया। ये तो आपको तोड़ना आता ही होगा, ठीक है? तोड़ दिया, 9 इधर तोड़ दिया। इस चीज़ को ये क्या है, हाफ जब स्क्वायर होता है इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, लिख लिया। ठीक है, सॉरी ये 9 नहीं होगा ना, मतलब ये 4 होगा, सॉरी 4 हुआ ना, ये 4.5 है मतलब, तो 4 ये हो गया, 0.5 ये हो गया, 0.5 मतलब हाफ, हाफ मतलब स्क्वायर रूट, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देख लो, इस जैसे भी आएगा करके देख लो। अब देखो इसको प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट निकालते निकालते थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको ऐसे डरावना नहीं लगे। भाई का ये क्या है, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है मतलब मेरे को और कोई मेथड नहीं आता, मैं इसको सोल्व ही करके देखूंगा, है ना? ऐसे वाला फटाफट हाथ चलाऊंगा मैं और ये करके देखूंगा। 25, ये 75 हो गया, 5 हो, ये 0 हो गया, ये 15 हो गया, ऐसे करके इसको आप निकाल लोगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं नहीं करके दिखाऊंगा। चलिए, हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे अगला क्या है, अगला क्या है यहाँ पे? अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं, नेवर एवर जज योर टीचर, नेवर एवर जज योर टीचर। ठीक है, ठीक है, आप उससे सीखने बैठे हैं, लर्न करने बैठे हैं। ठीक है, हाँ अपने बच्चे करते हैं ना, हाँ देखते हैं मास्टर जी को आता है कि नहीं आता। भाई मतलब हर कोई पढ़ के पढ़ा रहा होता है, मैं बिना पढ़े अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। मेरा काम हो चुका है, मैं CSET दे चुका हूँ, है ना? और मेरे को इससे जॉब भी मिल चुकी है। मेरे को अभी अपने अगर रैंक इंप्रूव करनी होगी तो मैं अगली बार दोबारा रट के कर लूँगा। आई एम जस्ट एन एस्पिरेंट, है ना, लाइक यू गाइज ओनली। तो ये सारा पेन आपको खुद से चलाना। अगर मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने इसको छोड़ दिया है तो आप क्या, छोड़ने से आपका काम चल जाएगा तो छोड़ दो, नहीं चलेगा तो करके देखो इसको पॉज करके। ठीक है, मैं वीडियो को 20 मिनट के अंदर निपटाना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है, अगला है हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो प्राइम फॉर्म क्या है? 5 ये है, एक पेयर, दो पेयर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इसमें आपको कैसे, हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर पूछा। क्या पूछा? परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये और 1 + ये कैसे किया देखो, ये एक पेयर हो गया 5⁻², और ये दूसरा पेयर हो गया 11⁻, ये दो पेयर हो गए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, पेयर 1 पेयर +1 एंड 1 पेयर +2। ठीक है, तो एक पेयर, दो पेयर है ना टोटल, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो एक पेयर +1 जोड़ देना है, एक पेयर +2 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। तो ये इसका 1 + 1 = 2 इंटू 1 + 1 = 2, यानी कि टोटल 4। अब सोचो कि क्या दिमाग लगाया ये भाई। हमको हमारे एक दोस्त हैं, बिहार से हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने बताया था, हमने ऐसा कैसा लिख लिया और हम इसको याद कर चुके हैं कि जितने पेयर बनते हैं ना प्राइम फॉर्म्स के, जितने पेयर बनते हैं उन पेयर में एक एक जोड़ दो, है ना? पेयर नंबर 1 एक जोड़ दो, पेयर नंबर 2, अब जैसे मान लो पेयर 3 बनते हैं यहाँ पे, किसी कोई ऐसे डिजिट होती जिसमें मान लो 7 स्क्वायर भी होता, तो 3 पेयर बन गए, तो मैं क्या करता 1 + 1 1 + 1 1 + 1 ये तो कितना आएगा 2 × 2 × 2 या 8 आ जाता। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे 8। अपने केस में यहाँ पे जो ये नंबर है 3 ये वाला, इसमें कितना होगा
कि 4 यानी कि कौन कौन से हैं परफेक्ट स्क्वायर। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21 एंड 1 to 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 एंड 2 ये खुद अपने आप में इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ 20 मिनट में हमने 12 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिए और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया फैक्टर्स। अब आपको ये सारा समझ में आ गया होगा अगर, तो ये पिछले वाले लेक्चर जो 8th नंबर का लेक्चर था उसमें अगर इस पे आप जाएंगे वापस से तो अब ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। प्लीज़ इसको करके देखो, प्लीज़ मेरे भाई और बहनों, प्लीज़ इसको करके देखो, है ना। सीसेट क्लियर करना है ना आपका। देखो मैं आपको बताता हूँ, सीसेट आप क्लियर करोगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, प्रीलिम्स क्लियर होगा तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, फिर मेंस आपका क्लियर होगा तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, ऐसा नया नया कपड़ा पहनने का मौका मिलेगा, पर्सनैलिटी ग्रूम करने का मौका मिलेगा, है ना, फ़ोटो निकालने का मौका मिलेगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने का मौका मिलेगा, है ना, इंटरव्यू दोगे तो, पर्सनैलिटी टेस्ट दोगे तो। फिर आपका जब लिस्ट में नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको सब मस्त मस्त मज़ा आएगा, इज्जत मिलेगी आपको, है ना। जो लोग आपको कहते थे नालायक नल्ला है, ये है वो है, वो सब के सब बोलेंगे मैं तो बचपन से जानता था, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। घर वाले आपकी इज्जत करेंगे, है ना। आप अपने आप को प्रूव कर चुके होंगे भारत जैसे गरीब देश में, है ना। मैं तो मानता हूँ अपना देश गरीब है ना, झूठ नहीं बोलूँगा। और एक नॉर्मल बच्चा जो है, एक 20-22 साल का, एक 25 साल का जो बच्चा है, ठीक है, उसको एक दिन में रातों रात अपनी किस्मत बदलने के लिए एकमात्र साधन क्या है, यूपीएससी। इसीलिए इसके पीछे सब पूरी की पूरी दुनिया पागल और की है, मतलब भारत की दुनिया पागल और की है। एक दिन में वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाता है। आप जो है बेटा से सीधे सर बन जाते हो, आप बेटी से सीधा मैडम बन जाते हो। आपके बगल में ना जो एमएलए से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता होगा, वो एमएलए आपके घर आने लग जाते हैं, है ना। इसलिए रातों रात जो तरक्की करनी है उसके लिए स्टेप फॉलो करना है। आई बात समझ में। चलिए, जय भारत। मैं 10वां लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ, इसको करके देखो, नहीं समझ में आता है तो फिर अपन आपको स्पून फीडिंग कराएंगे, ठीक है। पहले आप इसको करके देखो मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ये लेक्चर 8 का था, लेक्चर 9 के ज्ञान से इसको आप पूरा सोल्व करके देखना, परफेक्ट क्यूब नंबर निकल के आएंगे। ओके बाय, जय भारत। मैं अगला लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड कर रहा हूँ।